अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मज़े में होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं अपने नाज़रीन को लेके चल रही हूँ एक नए एडवेंचर पे और हम जा रहे हैं जनाब डेज़र्ट सफ़ारी। जी हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए लास्ट तक आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपको यूँ लगेगा जैसे आप हमारे साथ ही डेज़र्ट सफ़ारी गए थे और हर चीज़ को आपने ख़ुद वहाँ पे एंजॉय किया है। तो अब नाज़रीन हमारा सफ़र जो है वो रेडी होता है। यहाँ पे हम लोग पॉइंट पे पहुँच चुके हैं और डेज़र्ट सफ़ारी वालों की गाड़ी जो है उसमें हम बैठ के तो कैंप की तरफ ये हमें लेके जाएंगे। आप कभी भी खुद से ट्राई मत कीजिएगा डेज़र्ट में अपनी गाड़ी चलाने का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल है डेज़र्ट में गाड़ी चलाना। ये लोग तो प्रोफेशनल हैं और इन्होंने अपने जो गाड़ी के टायर्स हैं उनकी हवा कम की होती है ताकि ये इजीली ट्रैवल कर सकें। हमारे एक जानने वाले हैं, वो अपनी वाइफ को एक दिन लेके तो अपनी गाड़ी इस तरह डेज़र्ट में लेके चले गए, लेकिन वो वहाँ पे उनकी गाड़ी स्टक हो गई। खैर वो एक अलहदा स्टोरी है, बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी वहाँ से निकाली गई। तो जब कभी आप एंजॉय करना चाहें तो आप जो प्रोफेशनल्स होते हैं और उनके साथ ही आप ट्रैवल करें तो आप ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे। ये ऊंचे नीचे टीलों से लेके हमें जा रही थी गाड़ी और मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही थी और बार बार अंकल को यही कह रही थी कि अंकल और डेंजरस वे से हमें लेके जाएं। तो एनीवे बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने इस सफ़र को। और जब गाड़ी आपको इस तरह ख़तरनाक वे से लेके गुज़रती है तो आपको यूँ लगता है जैसे अब भी आप गिरे के गिरे, लेकिन ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल लोग हैं और आपको एंजॉय करवाते हुए कैंप तक ले चलते हैं। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं अपने कैंप और यहाँ पे ये हम कैंप के अंदर एंटर हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स हैं, कि किस किस चीज़ को आप कम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले जो सबसे पहले उन्होंने हमें सिटिंग एरिया जो हमें वो मार्क किया था जहाँ पे हमने बैठना था। और ये जो भाई साहब हैं ये मेरे हस्बैंड को कन्विंस करे थे कि आप यही भी पैकेज ले लें यहाँ पे आके, जिसमें आपको सीट पे हर चीज़ बैठे बैठे डिलीवर की जाएगी, लाइक स्नैक्स हो गए, ड्रिंक्स हो गई या खाना वाना। लेकिन हम लोग चूँकि पहले ये सब अवेल कर चुके हुए हैं इसलिए हमें कोई इतना अट्रैक्ट नहीं किया ये पैकेज। तो बेहतर है कि हम लोग खुद से अपने ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, स्नैक्स भी और खाना भी, क्योंकि वहाँ पे जब इनको हम ये भी पैकेज ले तो लेते हैं लेकिन आपको इतना ज़्यादा जो है ना अच्छी सर्विस नहीं दी जाती, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बहरहाल सिर्फ उनके लिए अच्छा है जो कि शीशा वगैरह पीते हैं या ड्रिंक्स वगैरह। और ये स्टेज है, ये सामने आपको वही वीआईपी पैकेज वाला एरिया नज़र आ रहा है। ये जल्दी आने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है सीट स्टेज के करीब मिल जाती है, उससे आप परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और ये इसके बाद मैंने फ़ैलकन के साथ पिक्चर बनाई और इस भाई साहब का नाम है सलमान ख़ान। मुझे बड़ी हंसी आई इसका नाम सुन के। और फिर उसके बाद कैमल राइड ली मैंने और ये आपके पैकेज में ऐड होता है कैमल राइड, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरी बेटी नहीं बैठी थी क्योंकि वो डर रही थी। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो वो गिर गई थी। कैमल पे बैठने का तरीका ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट अपनी जो बैक है उसको रख के तो बैठें। अगर आप थोड़ा सा भी ढीले ढाले होकर बैठोगे तो गिरने के चांसेस होते हैं। तो कैमल राइड को बहुत एंजॉय किया मैंने तो। एनी हाउ मेरी बेटी भी इसके बाद इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर करेगी मेरे साथ। छोटे में तो कैमल ले लेती राइड, लेकिन अब पता नहीं क्यों डर गई है वो शायद। तो ये हमारी कैमल राइड हुई ख़त्म और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा ऊंचाई पे जा के एक टीले पे बैठते हैं, तो वहाँ से नीचे का हमें व्यू बड़ा अच्छा नज़र आएगा। तो सैंड पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, पाँव इसके अंदर ही धंस जाते हैं और स्पेशली जब आप चढ़ाई पे जा रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खैर किसी तरह करते कराते हम लोग टीले के ऊपर चढ़ गए और ये देखिए ऊपर से नीचे का व्यू नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत। सब कुछ खिला खिला और साफ़ और बड़ा अच्छा मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ऊपर, लग ही रहा था कि हम दुबई में हैं। और ये कुछ और गेस्ट भी आना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। और ये देखें ये मेरी बेटी क्या कर रही है कि ये कैमल के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। और ये डिस्टेंस देखिए दोनों के दरमियान कितना है, कितनी दूर खड़ी होके तो इसको छेड़ रही है कैमल को। बेचारा
कैमल शरीफ कहें कि वो कुछ नहीं कह रहा, अदरवाइज़ वो कहता ठहर मैं तुझे बताता हूँ ज़रा। एनी हाउ थोड़ी देर बाद देखें इनकी दोस्ती हो गई है और इसका मेरी बेटी का डर ख़त्म हो गया है और वो इतनी क्लोज़ आ गई है कि उसको प्यार कर रही है अपने हाथ से। और एक दफ़ा तो उसने कहा कि मम्मा मुझे कैमल ने विंक किया था। मैंने कहा भई अच्छा कैमल भी आँख मारते हैं, ये मैंने आज सुना है तुमसे। चलो एनी हाउ इसका डर कम हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा डर रही थी कि कैमल कहीं अपनी असलियत पे ना आ जाए और वो कहे कि भैया तुम क्या कर रही हो, मुझे इतना क्यों छेड़ रही हो, अब इतनी भी फ्रेंडली ना बनो मेरे साथ। ये देखें उसके साथ ऐसे बातें करी जैसे किसी फ्रेंड के साथ कर रही है, और अभी इसका डिस्टेंस देखना था कितनी दूर खड़ी थी उससे। देखिए कितना एंजॉय कर रही है उसके साथ। ओहो, बच्चे वाकई में मासूम होते हैं। और ये देखिए जनाब यहाँ पे कुछ टिकटॉकर भाई जो हैं वो अपनी वीडियोस बनाने में बिज़ी हैं। इससे अच्छा मौका शायद उनको नहीं मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस देने का और अपनी परफॉर्मेंसेस को टिकटॉक पे अपलोड करने का। तो यहाँ हर बंदा अपनी मौज मस्ती में होता है, अपने तरीके से एंजॉय करता है। यहाँ की बात सबसे अच्छी यही होती है कि कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और ये हमारे कुछ और गेस्ट आना शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे शाम बढ़ती जाएगी यहाँ पे हमारे गेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर जो है ना वो सारा अंदर परफॉर्मेंस शुरू होगी। तो ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ कौन कौन सी शॉप्स और स्टॉल्स हैं। तो ये सबसे पहले तो गेट एंटर होते ही अंदर ये सोवेनियर्स का स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सोवेनियर्स हैं जिनको आप मिनिमल प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी दफ़ा बहुत कुछ परचेज़ कर चुके हैं, इसलिए हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया था। ये ड्रेसेस हैं लेडीज़ के। मुझे ये वाइट वाला ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास इसी डिज़ाइन में ब्लू कलर का ऑलरेडी है और मैं उसको काफ़ी दफ़ा पहन चुकी हुई हूँ। उसके बाद ये मैं अंदर स्टॉल में गई, शॉप थी ये, यहाँ पे भी सोवेनियर्स बने हुए हैं, कैमल्स थे और इसी तरह और सारी चीज़ें, और ये अलादीन का चिराग भी था, पता नहीं अब इसमें जिन है कि नहीं है। और ये जूस कॉर्नर है, यहाँ पे आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, पॉपकॉर्न हो गए, चिप्स हो गए, और उसके अलावा अगर आप शीशा के शौकीन हैं तो वो भी हैं। कम्प्लीमेंट्री भी हैं इसमें चीज़ें, जिसमें ये चाय और कॉफ़ी शामिल है। और जैसे चूँकि शाम होती जा रही थी तो ठंड बढ़ती जा रही थी, तो आप चाय और कॉफ़ी जो है वो जितनी मर्ज़ी पिएँ, आपको कोई नहीं रोकेगा। 1 कप, 2 कप, 3 कप जितना पीना चाहें। और ये ड्रिंक्स का स्टॉल है, यहाँ से आपको पानी और सॉफ्ट ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं, वो आपको कम्प्लीमेंट्री मिलेगा। वो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी ले लें। बाकी जो आपकी मर्ज़ी है आप परचेज़ करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है। और ये हमारा डाइनिंग एरिया था जहाँ पे स्नैक्स और डिनर का अरेंजमेंट किया जाएगा। यहाँ से आप अपने स्नैक्स भी ले सकते हैं और उसके बाद रात का जो डिनर होगा वो भी आपको यहीं से मिलेगा। शाम होते ही लाइट्स ऑन हो गई थी और ये सलमान खान फ़ाल्कन साहब अंदर आ गए हैं और मौज मस्तियाँ कर रहे हैं कि भैया आप मुझे जो है ना मेरे साथ पिक्चर्स बनाएं, 10 दिरहम दें और मेरे साथ पिक्चर बना लें। ये स्नैक्स सर्व हुए थे, इसमें शवरमा था और दूसरे आइटम्स थी, और उसके साथ ही परफॉर्मेंसेस शुरू हो गई थी। पहले तनुरा शो और फिर फायर शो।
और इस खूबसूरत शो के बाद खाना सर्व किया गया, डिनर। वो जैसे कहते हैं ना कि शफ़ीक अहमद रोटी खोल दे, तो वो खुल गई थी। और उसमें दाल चावल थे, वेजिटेबल करी थी, बारबेक्यू था जिसमें चिकन और कबाब थे, नूडल्स। और इस खूबसूरत शाम में इतना मज़े का खाना खाते हुए हमने लास्ट शो यानी कि बैले डांस देखा। और इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद हमारा आज का दिन अख्ताम हुआ और अब हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं। और मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए कि आप लोग खुश रहें और अपनों को खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।